हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। और आखिर क्यों इस अद्भुत प्यार की निशानी ताजमहल का एक और भाई यानी ट्विन ताजमहल बनने वाला था? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ऐसी क्या वजह थी कि वो नहीं बन सका? और क्यों ताजमहल की लोकेशन पहले आगरा नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में खुद वर्ल्ड मैप भी नहीं जानता हो? इनफैक्ट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ताजमहल के कलर शेड्स भी दिन के समय के हिसाब से चेंज होते रहते हैं? इतना ही नहीं, ये ताजमहल जो आज इतने शान और शौकत के साथ खड़ा है, उसकी मजबूती का कारण सिर्फ और सिर्फ यमुना रिवर है। जानना चाहते हैं कैसे? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी ही दिल की ताकत से बनाए गए ताजमहल के बारे में बेहद ही गुप्त राज वाली बातें यानी अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जानना चाहते हैं कैसे? तो देखिए, दुनिया बनाने वाले ये राज भी उसके साथ ही गुजर गया, उनके साथ नहीं गुजरा। मैं आपको बताऊंगा इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, अननोन मिस्टीरियस फैक्ट्स अबाउट द ताजमहल। नंबर 1, ताजमहल का जुड़वा सगा भाई। फ्रेंड, जैसे राम लखन, राम श्याम घनश्याम, कल्लू मल्लू और आदि आदि भाइयों की शक्ल अकल रंग रूप नहीं मिलता, वैसे ही व्हाइट ताजमहल का एक भाई यानी कि एक ब्लैक ताजमहल बनने वाला था, वो भी खुद शाहजहां के लिए, जिसका नॉर्मी ताजमहल से लेना देना था भाई। बात 1665 की है, जब एक फ्रेंच ट्रैवलर जीन बैप्टिस्ट ताजमहल की सुंदरता देखने आया और इसकी भव्यता को देखकर उसको हेवल्स के बिना वाला शौक लग गया। फिर यमुना के उस पार जब उसकी नजर पड़ी तो उसने लिखा, शाहजहां ने खुद की कब्र खुदवाना शुरू कर दिया है, वो भी नदिया के उस पार, यानी कि शाहजहां एक ट्विन ब्लैक ताजमहल बनवा रहे हैं खुद के लेटने के इंतजाम के लिए, बिना रेसिज्म के और बिना किसी दो राय के। लेकिन 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 उनके खुद ही के बेटे ने उनसे कहा, ओए पापा जी, ये सब ना शौक वोक ना, जेल में ख्वाबों में बुनना, और उन्हें जेल की काली कोठरी में डाल दिया। शाहजहां का ये ब्लैक ताजमहल का सपना अधूरा रह गया और उनकी कब्र उन्होंने नहीं बल्कि उनके बेटे ने ही खोद डाली। वाह, क्या परंपरा है। नंबर 2, यमुना रिवर ने ताजमहल को बचा लिया। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि इस आश्चर्यचकित इमारत का अस्तित्व ही मिट जाता, यानी कि सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाता, अगर यमुना रिवर इसकी रखवाली करने के लिए ना होती तो फिर आप कहोगे कि भाई वो कैसे? वेल, वो ऐसे क्योंकि ताजमहल जब बनाया जा रहा था तो वो बनाया जा रहा था टिम्बर से, यानी कि उसका फाउंडेशन का सोर्स टिम्बर था, है और आगे भी रहेगा। पर आपको बता दूं कि टिम्बर बेहद मशहूर है अपनी बदनामी की वजह से, क्योंकि ये ज्यादा टिकाऊ और 25 कॉपी चाइना के चोर माल से भी कम चलता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ एक ट्विस्ट है जो कि काफी रोमांच भर देगा आपकी रगों में और आज की पॉल्यूटेड और जहरीली यमुना रिवर में आपको डुबकी लगाने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ताजमहल के यमुना रिवर बैंक पे होने की वजह से उसके फाउंडेशन को, जो कि टिम्बर से बना हुआ है, जी हाँ, उसे ही मॉइस्चराइज रखता है, जिससे कि इतनी सेंचुरीज के बाद भी ताजमहल के फाउंडेशन को टिके रहने के लिए हिम्मत और हौसला मिलता है। सीधे शब्दों में कहें, इतने सैकड़ों सालों में टिम्बर कमजोर पड़ जाती है, लेकिन रिवर बैंक पे होने की वजह से वो मॉइस्ट रहती है। नंबर 3, लोकेशन एरर विद ताजमहल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि गुंडागर्दी के अलावा पूरे यूपी को मशहूर करने वाली चीज आगरा का ताजमहल पहले आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनाया जाने वाला था। दोस्तों, इस मजनू की 13वीं सौतेली औलाद यानी कि शाहजहां ने पहले ताजमहल बुरहानपुर में बनाने का फैसला लिया था, लेकिन ड्यू टू सम नॉन इकोनॉमिकल, सोशल, फाइनेंशियल, सोसाइटल बट नो रिसोर्सेज प्रेशर ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कि बुरहानपुर में व्हाइट मार्बल सप्लाई नहीं हो पा रहा था और इसलिए यहाँ पर ताजमहल बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया और इस आइडिया को फिर से उठाकर आगरा में यमुना के तट पर ड्रॉप करवा दिया गया, जहाँ पर ताजमहल सदियों से अपनी जगह इस जालिम दुनिया में बनाए हुए है। लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल में किसको दफनाने वाले थे? I mean, किसको दफनाया गया है, किसके लिए बनाया गया? ऑफ कोर्स मुमताज बेगम उर्फ लैला उर्फ अर्जुमंद बानो बेगम। बट ये पहले ही ताज में दफन नहीं थी, बल्कि ये सबसे पहले बुरहानपुर में दफनाई गई थी, इनके मन पसंदीदा डियर पार्क में। लेकिन फिर कुछ समय के बाद उनकी कब्र खोद के उनको कहा गया, चलिए सेठानी, आपके लिए ताजमहल तैयार है, वो भी मरने के 6 महीने बाद। नंबर 4, ताजमहल के मूड स्विंग्स। फ्रेंड्स, आखिर कैसे ताजमहल के कलर दिन के टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज होते रहते हैं? शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट इट्स अ फैक्ट। लेकिन दोस्तों, वैसे तो ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल व्हाइट से येलो हो रहा है, यानी कि ताजमहल बीमार पड़ रहा है और इस शानदार चीज की रखवाली के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी उठाना शुरू कर दिए हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बट फ्रेंड्स, इफ पॉल्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड, सुबह की सुहानी धूप में ताजमहल ऐसे लगता है एकदम मस्त बाबू राव के तीसरे नल से नहाकर निकला है। इसलिए सनराइज के समय ताजमहल का कलर थोड़ा सॉफ्ट गोल्डन हो जाता है। सूरज चाचू की तपिश में यानी कि दोपहर में ब्राइट व्हाइट और शाम के वक्त
हल्का येलो हो जाता है। दिन के हिसाब से ताजमहल का रंगीन चेहरा सामने आता है और ये इसलिए होता है क्योंकि ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना है और ये स्काई के रिफ्लेक्शन की वजह से कलर चेंज करता रहता है। और चांदनी रात हो तो ताजमहल चांद में 4 चांद लगा देता है क्योंकि इतना सुंदर नजारा बन जाता है कि उसका क्या ही कहना। नेक्स्ट टाइम आप ताजमहल विजिट करो तो ये बड़ी ही सिंपल सी बट होश उड़ा देने वाली चीज जरूर नोटिस करना। नंबर 5, ताजमहल के इल्यूजन्स। फ्रेंड्स, इस राज की बात के बारे में आपको पता है जो ताजमहल के बनाने वालों ने रची? उन्होंने एक ऐसे जादुई इल्यूजन क्रिएट किया कि सबके होश आज भी और यकीन है आने वाले अगले यानी कुछ 1 लाख साल तक उड़े रहेंगे। आप ताजमहल के गेट से एंट्री करो और बस वहीं खड़े रहो तो आपको ताजमहल नजदीक और बड़ा दिखेगा। बट जैसे जैसे आप अपने कदमों का सही इस्तेमाल करना शुरू करोगे ताजमहल की तरफ तो आपको ताज दूर जाता हुआ नजर आएगा। ये इतना लाजवाब इल्यूजन है कि इसे देखना तो छोड़ो, सिर्फ सुनकर ही मन बहक जाता है। इनफैक्ट आप ये सुन के शॉक हो जाओगे कि एक ग्रैमी अवार्ड विनिंग म्यूजिशियन ने तो सिर्फ अपने लक के वास्ते उनका स्टेज नेम ताजमहल ही रख दिया और अब देखो वो क्या धूम मचा रहे हैं। इंद्र के दरबार में सितार से उर्वशी को नचा रहे हैं। नंबर 6, सीक्रेट पैसेज इन ताजमहल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ताजमहल में कुछ ऐसे सीक्रेट पैसेजेस हैं जिनके अंदर अभी नहीं बल्कि शाहजहां के टाइम से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। ताजमहल मिस्टीरियसनेस और लव से भरा हुआ है जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसके अंदर का छोटा सा सुराख। ये छोटे से छेद से पानी टपकता रहता है और लेजेंड्स ऐसा कहते हैं कि शाहजहां ने ये छेद बनवाया जिसमें हमेशा पानी गिरता रहे, आंसुओं की निशानी बनकर अपनी प्रिय बेगम के लिए। याद रहे, ऐसा मैं नहीं बल्कि कुछ लेजेंड्स कहते हैं। बट इस छेद का असली राज किसी को नहीं पता। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2, इन ताजमहल के सीक्रेट पैसेजेस के बारे में किसी को नहीं पता। जहाँ 22 बेडरूम्स हैं और उनके अंदर क्या है ये राज तो खुद उनके बनाने वालों को भी नहीं पता होगा क्योंकि ये आज तक सील पैक्ड हैं। और ये भी फिलहाल अभी पता चला है कि ताजमहल में एक सीक्रेट फ्लोर है जहाँ पर 1089 रूम्स हो सकते हैं। ये गलत भी हो सकता है बट और उस जमाने में ताजमहल बनाने की कीमत कुल 3 करोड़ 20 लाख रुपए थी और आज इसे बनाने की लागत का ख्याल किसी के मन में अगर गलती से भी विराजा तो ले दे के इसकी कीमत 7,000 करोड़ रुपए लगेगी। ये सिर्फ एक अनुमान है, असल कीमत तो 100 अंबानी के घर बेचने पड़ेंगे। नहीं, उतने भी नहीं होगी। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं भैया। नंबर 7, ताजमहल की बनावटों का गुप्त राज। फ्रेंड्स, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने ताजमहल को बनाया और दुनिया भर के कवियों ने ताजमहल की सुंदरता के ऊपर अपना करियर बनाया। लेकिन ये बात ताजमहल के पिलर्स के बारे में शायद उन कवियों को भी नहीं पता होगी। ताजमहल के चारों एंड साइड्स में जो पिलर्स हैं उनकी हाइट 137 फीट है और वैसे तो इन पिलर्स को ही देखकर किसी भी इंसान को इनसे शादी करने का मन करेगा, लेकिन इन पिलर्स में प्यार के अलावा दिमाग भी डाला गया है। I mean कि ये पिलर्स थोड़ा सा लीन्ड हैं, झुके हुए हैं बाहर की तरफ ताकि अगर भूकंप आया तो वो बाहर की तरफ गिरें और मेन डोम को कुछ नुकसान ना पहुंचे, वो सेफ रहे। क्यों, चौंक गए ना? और तो और ताजमहल जमीन से कुछ फीट ऊपर भी बनाया गया है ताकि यमुना देवी ने कभी अपना कहर बरसाया तो ये फ्लड का पानी ताजमहल में एंटर ना करे और इस स्मारक को बर्बाद ना करे। दोस्तों, जाते जाते फ्री फंड में एक राज की बात भी सुन लो। ताजमहल का वातावरण जब बना था तब वहाँ के गार्डन में 400 से भी ज्यादा किस्म के प्लांट्स, फ्रूट ट्रीज और एक्सोटिक बर्ड्स थी। लेकिन मुगल के खत्म होने के बाद इनकी रखवाली करने वाला कोई भी नहीं बचा और ये सब बर्बाद हो गया। और जो गार्डन अभी हम देखते हैं वो लॉर्ड कर्जन ने रिस्टोर करवाया है सन 1807 से लेकर 1813 तक। और उनके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे नाच गाना करवाती थी। मुजरा करने के लिए डांस फ्लोर बनवा दिया था जो इनके यहाँ कदम रखते ही बंद हो गया। और ताजमहल की फिर देखभाल करने के लिए और एक हीरे को जौहरी की तरह पहचानने के लिए लॉर्ड कर्जन के नाम का लैंप ताजमहल के अंदर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ ऐसे फैक्ट्स ताजमहल के बारे में जो कि एकदम अननोन मिस्टीरियस हैं और जिसे सुनने के बाद खुद शाहजहां भी कहेगा कि कुछ नया जानने को मिला। कमेंट्स में मुझे आप बताइए कि इनमें से कौन से फैक्ट ने आपके बंद दिल के दरवाजे में दस्तक दी और लॉकडाउन के बाद ताजमहल विजिट करने के लिए सोचने पर आपको मजबूर कर दिया। अगर लाइक करोगे तो आपकी जिंदगी में भी कोई प्यारा सा नगमा बजेगा और प्यार की बहार छा जाएगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।